आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो बस बीच से घूमने के बाद अब हम फिर से हो गए हैं तैयार। और हमने सोचा कि रात को एक बार, क्योंकि यहाँ पर हमें स्थानीय लोगों ने बताया कि रात को जो है भीड़ कम होती है, तो आपको आराम से अंदर तक दर्शन हो जाएंगे। तो फिर हम लोग हो गए तैयार और हम लोग जा रहे हैं अभी, और देखते हैं कैसे कैसे हम जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर हमने ले लिया था एक ऑटो, और ऑटो ने हमें जो है बाहर पर छोड़ दिया था। कहा कि आपको अंदर खुद से जाना होगा क्योंकि भीड़ है। तो यहाँ पर झांकियाँ भी निकलती है, यहाँ पर गणेश विसर्जन भी है। तो आप देख सकते हैं गणपति विसर्जन में देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत झांकियाँ हैं यहाँ पर, और खूब बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी। तो मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए थे, लेकिन मंदिर के प्रांगण में बस यहीं तक कैमरा अलाउ था, इसके अंदर कैमरा ले जाना मना था। तो आप देख सकते हैं मंदिर कुछ इस तरीके से दिखता है दूर से, और यहाँ पर से जो है मेन मंदिर का जो है वो द्वार नहीं दिख रहा था, या थोड़ा सा दिख रहा है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से थोड़ा सा, जैसे मैं फ़ोटोग्राफी करने वाली थी, तो वहाँ लाइन में लगना ज़रूरी था हमारा। तो हम जल्दी जल्दी निकल गए और लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद हमने दर्शन किया और अब हम वापस घर को आ गए हैं। और घर को आने के बाद जो है अब काफ़ी रात हो गई है, लगभग रात के 10:30 या 11 बज चुके हैं, और अब काफ़ी थक चुके हैं हम, और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। ये हमारा होटल में हम वापस आ गए, और बस अब हम लोग जो है सोने को जा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर भी बनी है झांकियाँ। सुबह मैं उठी और जल्दी से मैंने किया ब्रश। अगली मॉर्निंग नहा धो करके हम हो गए थे तैयार, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी। कुछ इस कदर बारिश हो रही थी कि बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन मैंने साड़ी पहन ली थी, और साड़ी भी पहनी थी पिंक कलर की, क्योंकि ये मेरी मैंने एक नई साड़ी परचेज़ की थी। तो मुझे लगा कि मैं जब घामने जा रही थी तब एक नई साड़ी पहन के जाऊँ, अदरवाइज़ मैं कोई वैसी प्रिंटेड या थोड़ा सा डार्क उसके पीछे पीछे बदबू आ रही है। तो चलिए जो भी है जैसा भी है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। ये देखिए आप, ये है मेन मंदिर। तो मेन मंदिर के अंदर तो कैमरा ले जाने नहीं देते हैं, तो मैं बाहर से आपको दर्शन करा देती हूँ। बोलो भगवान जगन्नाथ की जय। तो इस तरीके से जो है आप भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लीजिए। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ का जो ये ध्वज है, ये जो है हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, हवा के विपरीत दिशा में चलता है। और बारिश जो है, अब हम दर्शन करके आ चुके थे बाहर, तो थोड़ा हमें कैमरा मिला, तो हमने सोचा थोड़ा हम मंदिर के प्रांगण में घूम रहे थे। बारिश कुछ थम चुकी थी, थोड़ा कम हो चुकी थी। तो बस अब वहाँ से हम होटल गए। होटल में हमने जल्दी से चेंज किया, और हमारी थी ट्रेन कोलकाता के लिए। 2 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो हमने दर्शन करने के बाद हम आ गए रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से जो है हमारी जो ट्रेन है वो है वंदे भारत। तो बस अब यहाँ से हम लोग जाएंगे कोलकाता। कोलकाता पहुँचते हैं, देखते हैं कितने बजे तक हम कोलकाता पहुँचते हैं। तो थोड़े से आराम कंफर्टेबल वाले जो है कपड़े मैंने भी पहन लिए थे, और मम्मी ने भी चेंज कर लिया था। तो बस अब हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। पापा जी हैं, मम्मी हैं, बच्चे हैं। बस आ गई हमारी ट्रेन। तो ट्रेन को आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत ये ट्रेन है। एक्चुअली मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ही इस पर जो है मैंने सफ़र किया है, और पहली बार ही मैं बैठी हूँ इस ट्रेन में। तो मुझे काफ़ी अच्छी ये ट्रेन लगी, काफ़ी कंफर्टेबल ये है। लेकिन फ्रेंड मतलब जैसे मैंने सुना था कि बहुत स्पीड से ये चलती है, तो बट बहुत डिसअपॉइंटेड मैं इससे हुई हूँ, क्योंकि ये ट्रेन कम से कम हमें 2 से 3 घंटे लेट इसने हमें पहुँचाया है। और हमारा प्लान था कि हम टाइमली कोलकाता पहुँच जाएंगे, तो हम थोड़ा सा इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब हम कोलकाता पहुँचे तो रात के बज चुके थे 9, और 9 बजे रात को जब हम पहुँचे तो थोड़ा सा हमें जो है, क्योंकि हमारा ये था कि हमने कोलकाता के लिए होटल पहले से बुक नहीं किया था, तो थोड़ा सा हमें जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा। और लगभग हम 11 बजे जा कर के अपने होटल में चेक इन हुए, और उसके बाद जो है काफ़ी टाइम हो गया था। सुबह हमें 4 बजे जो है गंगा सागर के लिए निकलना था, और इसलिए जो है मैं मतलब ये लग रहा था कि काफ़ी लेट जो है ट्रेन ने कर दिया। हमें थोड़ा सा 1-2 घंटा, अगर ये पहले मतलब 3-4 घंटे ये पहले हमें पहुंचाती, तो हम आराम से जो है घूम पाते कोलकाता को थोड़ा सा 1-2 घंटे
पर चलिए जो भी है, जो भी था अच्छा था, सफ़र काफ़ी सुहावना था। लेकिन टाइम की शॉर्टेज थी। जब आप घूमने निकलते हैं तो टाइम की शॉर्टेज तो आपको बार बार लग रही होती है। लेकिन चलिए जो भी था बढ़िया था। तो सीटें इसकी काफ़ी कंफर्टेबल थी, लगभग जो है ये एयरप्लेन की तरह बना हुआ था। तो चलिए फाइनली हम पहुंच ही गए हैं। अब हम जो है नीचे उतर रहे हैं और बस इसके बाद हमें लेनी पड़ेगी कैब जो है हमें होटल तक पहुंचाएगी। और इंडियन रेलवे वेलकम्स यू, थैंक यू। वही तो बस सीटें इसकी काफ़ी कंफर्टेबल थी, तो उतर गए हम लोग और अब हम ढूंढ रहे हैं कैब। तो जल्दी अब हमें निकलना है स्टेशन से, फटाफट से हमें बाहर को आना है। तो सभी लोगों ने अपने अपनी बैग उठा लिए हैं और सब लोग फटाफट निकल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है लक्की ने उठा ली सारी सामान। लक्की का मैं जल्दी सारे बैग मैं उठा लूँगा और ये हम कैब में बैठ गए। अब हम जाएंगे होटल की तरफ। तो बस होटल का जो मैं दिखाऊंगी आपको, अच्छे अंधेरे में मैं आपको कोलकाता दिखाऊंगी। तो अगर आप में से किसी के शहर का कुछ भी झलकियाँ आपको दिखती हैं तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हैं। बस तो इस तरीके से जो है हम दोनों बैठ गए थे पीछे, क्योंकि 7 सीटर थी। तो कोई अब बच्चे तो आजकल के आपको पता ही है। और हमारे साथ थे 2 सीनियर सिटीज़न, 2 बच्चे। तो फिर अब क्या करें, कॉम्प्रोमाइज़ तो हमें ही करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी जनरेशन है, हमने अपने बड़ों की भी सुनी है, हम अपने बच्चों की भी सुनेंगे। तो आप इस स्लोगन से आप कितने लोग मेरे साथ सहमत है, ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्या आप भी अपने बच्चों के हिसाब से चलते हैं और अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलते हैं? तो अगर आप भी मेरी वाली कैटेगरी में शामिल है तो ज़रूर से मुझे बताइएगा। तो बस ये था कुछ। और अब जो है ये हम यहाँ से कोलकाता होते हुए जो है हमको कहाँ जाना था, कोलकाता के हमें कौन सी सिटी में जाना था, थोड़ा मैं भूल गई हूँ। तो वहाँ पर जो है हमें मतलब कोलकाता के कौन से एरिया में हमें होटल लेना था, तो वहाँ पहुँच करके हम कौन से। तो बस आज के लिए इतना ही। होप तो आपने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो जल्दी आपके लिए जो है गंगा सागर का ब्लॉग लेकर के आऊँगी और गंगा सागर में आपको जो दर्शन कराऊँगी, साथ ही कपिल मुनि आश्रम के भी आपको दर्शन कराऊँगी। और कितना टाइम हमको वहाँ पर जाने में लगा वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्या क्या हमने वहाँ पर किया तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।